अब ये देखो कुठे उधर देखो उधर। ये विपक्ष राजनीति इस मुद्दे पे विशेष रूप से करेगा क्योंकि ये मुद्दा ज्वलंत अच्छा मुद्दा है गरीब मुस्लिम परिवारों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो न्याय चाहते हैं। वर्षों वर्ष तक वक्फ के संदर्भ में कई कंट्रोवर्सीज रही हैं। मुतवली नाम की एक व्यवस्था है जो अगर सरल भाषा में कहूँ तो मैनेजर्स हैं। कई मीडिया के चैनल्स ने भी इस बात का खुलासा किया है कि जो लोग वक्फ बनाते हैं फिर उनके मैनेजर्स बिना उनकी जानकारी की उनकी जमीनें जायदादें बेच देते हैं कैश में। आदमी का तार हिलता तो अंड बंड बोलता और उनको पता ही नहीं चलता, वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ट्राइब्यूनल जाते हैं तो वहाँ न्याय नहीं मिलता और एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट जा नहीं सकते। तो आज जो सरकार ने प्रस्ताव किया है जिसके अंतर्गत अब उनके पास कोर्ट जाने की व्यवस्था होगी, ट्राइब्यूनल की व्यवस्था को और सरल किया गया है और ट्रांसपेरेंट किया गया है। बोर्ड को एक न्याय संगत तरीके से एक समय अवधि में कैसे अपना जजमेंट देना है उस सब की बातें हुई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो उसमें आई डोंट थिंक इट हेल्प्स एनीबडी एंड वी आर टोटली अगेंस्ट इट। ये सिर्फ इंटरफेरेंस है क्योंकि ये सरकार जिस तरीके से इनको मैंडेट मिला है और यूपी में जितनी बड़ी हार मिली है उसी का बदला लेने के लिए सबसे पहले माइनॉरिटीज पर अटैक होता है। और मुझे लगता है अगर इसी तरीके से अटैक हुआ, इट्स नॉट जस्ट एन अटैक ऑन माइनॉरिटीज बट ऑल्सो ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इट्स अ डायरेक्ट अटैक। सो एंड इट इज नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स, आई थिंक। जो पीड़ित, खासकर बार बार बोला गया, जो पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं उनको इंसाफ दिलाना है। जो पीड़ित मुसलमान हैं ये धर्म से इसको बिल्कुल जोड़े नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मुस्लिम के खिलाफ, क्लियरिटी इसमें है। उसके बावजूद क्यों आप लोगों को लगता है कि दिस इज अगेंस्ट द रिलीजन, ये मुस्लिमों के खिलाफ है? देखिए, सुपरफिशियली ये जो सरकार है कुछ भी बदलाव लाने के लिए हमेशा महिलाओं का इस्तेमाल। मैं खुद एक मुस्लिम महिला हूं और मैं बहुत अच्छी तरीके से पहले भी जब ट्रिपल तलाक का बिल आया था तो भी यही कहा गया था। पर मेरी मांग भी थी, मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मांग करी थी कि आप अगर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले पढ़ाइए। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मांग करी थी कि आप अगर महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप उन्हें पहले पढ़ाइए। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। और अगर ये उसमें महिलाओं को इंक्लूड करना चाहते हैं वो एक सिर्फ वो स्टिपुलेशन नहीं है, इसमें सारी पावर जिलाधिकारी को दी गई है। इसमें सारी पावर, इसमें और पीपल फ्रॉम अदर कम्युनिटीज हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो इस तरीके के बहुत प्रावधान है। सिर्फ उसको सेल किया जा रहा है कि हम विमेन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। पर जैसा अभी हमने देखा है ट्रिपल तलाक में, अब क्या होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ अबैंडनमेंट केसेस। पहले तलाक हो जाते थे लेकिन अब औरतों को सिर्फ अबैंडन कर दिया गया है और जो उनके पति हैं वो जेल चले जाते हैं, वो उनके पास वैसे भी उन्हें कुछ इससे फायदा नहीं होता है। तो सुपरफिशियल समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं हो। एक्चुअली उसे दिखाने के लिए महिलाओं का वो नाम का इस्तेमाल करते हैं, बट इंटेंट जो उनकी है वो पूरा विपक्ष, पूरा देश और सब लोग समझते हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। देखिए, आप ये समझिए कि बांग्लादेश की अभी तनाव से मुक्ति कैसे हो? ये जो कभी कभी हुकूमतें अपने आप को मालिक समझ बैठती हैं और वो उस तरह के कानून बनाती है, जनता का मजाक उड़ाती है, तब ये खामियाजे भुगतने पड़े। मैंने सरकार से कहा था और मैंने सरकार विपक्ष दोनों से उनकी राय पूछी थी। यहाँ भी रिजर्वेशन सही पकड़े हैं, इनको लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। लेकिन जिस तरह सरकार ने और विपक्ष ने चुप्पी थाम रखी है तो ये लगता है कि लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि जब जनहित के मुद्दों पे जो है सरकार विफल होगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बहुत बेरोजगारी है बांग्लादेश में, महंगाई ने वहां भी नुकसान पहुंचाया था और तमाम तरह से जो इंडस्ट्रियल एरिया सब चीजें ठप हो गया था, तो उसका खामियाजा जनता के विरोध के रूप में भुगतना पड़ा। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया। अब आप अपने कामकाज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।